नमस्कार, मैं कविता आप सभी दर्शक गणों का, खास तौर पर महिलाओं का एक बार फिर से बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के YouTube चैनल में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय पूर्णतः नारी पर केंद्रित है। नारी ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राणि फलाक्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, वो प्रताड़ित की जाती है, वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं। इसीलिए नारी को महाशक्ति का अंश कहा गया है। जो भी बहनें अभी मेरे साथ बैठकर यह कार्यक्रम देख रही हैं, वह खुद अपने आप में भी महसूस कर सकती हैं कि जिस शक्ति की मैं चर्चा कर रही हूँ वह शक्ति क्या है और आपके भीतर किस रूप में विद्यमान है। इसीलिए भारत के तत्वदर्शी साधकों ने नारी को महाशक्ति के रूप में सम्मान दिया। उस महाशक्ति में है कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, शासन शक्ति, संरक्षण शक्ति, उत्पादनी शक्ति और साथ ही साथ संगठन शक्ति। इसीलिए वह प्रेम, सौंदर्य, माधुर्य और आनंद से मंडित होकर प्रकट होती है। नारी के जीवन में विराजती है शांति और आनंद, प्रेम और कोमलता, धीरता और स्थिरता, सौंदर्य और माधुर्य, और यह सब कुछ प्राप्त होता है अष्टांग योग के अभ्यास से। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने नारी को परिभाषित करते हुए कहा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का समन्वित रूप है नारी। इस रूप में नारी प्रकृति है, यह सर्वविदित है। नारी शक्ति योग उनके लिए विशेष है जिनकी गृहस्थी बस चुकी है, जो परिवार में पति, पत्नी, बच्चे और बुजुर्गों के बीच अपने जीवन का संचालन नियंत्रित करती हैं। उनके लिए भी है जो आने वाले समय में गृहस्थी बसाने वाली हैं। नारी के लिए शास्त्र वचन है सहधर्मे चरतम। नारी के लिए शास्त्र वचन है सहधर्मे चरतम, अर्थात तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्म का आचरण करो। इसी उद्देश्य के साथ स्त्री पुरुष अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। इसी धर्म के निर्वाह में नारी का शक्ति संपन्न होना आवश्यक है, उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। जीवन का प्रथम धर्म शरीर धर्म है। इसे शास्त्र वचन में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। नारी जीवन में सौंदर्य और स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। शारीरिक सौंदर्य के लिए सुडौल शरीर, पतली कमर, उभरा हुआ वक्षस्थल, पेट सपाट होना आवश्यक है। प्रसन्नता, विनम्रता, हीन भावना का अभाव, संतुष्टि, प्रेम, व्यवहार कुशलता, आत्मविश्वास एवं निष्कपटता आदि गुणों से युक्त शुद्ध मन ही स्त्री के मानसिक सौंदर्य का प्रतीक होता है। इन दोनों तरह के सौंदर्य की प्राप्ति का उत्तम उपाय अष्टांग योग में है। यम नियम से ही मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यम के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का यथासंभव पालन करते हुए आसन प्राणायाम का अभ्यास करने पर ही यथोचित लाभ मिलता है। जीवन में परिवर्तन स्वयं भी महसूस होता है, और आप में जो परिवर्तन हो रहा है वह दूसरे भी महसूस करते हैं। आइए मेरे साथ सीखिए योग का वह अभ्यास जो आपको मनोनुकूल स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रदान करेगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर कीजिए योग अभ्यास, जहाँ पर मैं आपको एडवांस लेवल दिखाऊंगी, और मेरी जो सहयोगी संगीता जी हैं वो आपको कैसे आप आराम पूर्वक स्टार्ट में आसनों का अभ्यास कर सकते हैं वो दिखाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रणव के अभ्यास अर्थात ओम के उच्चारण से। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में पद्मासन, सुखासन या किसी भी आसन को लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद दीर्घ श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण से।
अब करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। इसमें करेंगे शुरुआत रेचक प्राणायाम से। इसमें पद्मासन में या किसी भी सुखासन में बैठ जाना है। उसके बाद बिना ध्वनि के दीर्घ श्वास लेते हैं और ध्वनि पूर्वक अंदर में जितनी भी गंदगी बैठी हुई है उसको सांसों के माध्यम से बाहर की ओर छोड़ देना है। एक बार फिर से देखिए। अगला प्राणायाम है पूरक प्राणायाम। इसमें आवाज के साथ श्वास भरते हैं और बिना आवाज के सांस को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। अगला प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम, जो कि शक्तिवर्धन के लिए, सहन शक्ति के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर प्राणायाम है। इसमें भी सुखपूर्वक या किसी भी आसन को लगाकर बैठ जाना है और लंबी गहरी श्वास भरते हुए श्वास को अंदर की तरफ होल्ड करके रखना है। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि आज के हमारे विषय के लिए बहुत ही ज़रूरी प्राणायाम है। तो इसका अभ्यास आप नियमित रूप से ज़रूर करें, सुबह में और नियमित समय पर शाम में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में लगा लेते हैं और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से दीर्घ श्वास लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ देना है। फिर पुनः दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देना है। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार करें। सबसे उत्तम रहेगा कि आप इसका अभ्यास 5 मिनट तक करें। अगला आसन है पर्वतासन। इसमें पद्मासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए आपस में प्रणाम की मुद्रा में बनाए रखते हैं। जितना हो सके अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे। अपनी क्षमता अनुसार रुकते हैं। उसके बाद पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। अगला अभ्यास है योग मुद्रा का अभ्यास।
इसमें लंबी गहरी श्वास भरते हुए गुदामार्ग को ऊपर की ओर सिकोड़ना है। ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं। दोनों हाथों को पीछे की ओर आपस में फंसाए रखते हैं। अपनी सुविधा अनुसार यदि हाथों को उठाना चाहे तो ऊपर की ओर उठाए रखना है और तदुपरांत अपने ऊपर के भाग को नीचे जमीन में सटाने की कोशिश करना है। ऊपर आने के बाद ठुड्डी को कंठकूप से हटाने के बाद सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हैं। अगला अभ्यास है वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार रखना है कि अंगूठे एक साथ सटे हुए रहें और एड़ियों के बीच में नितंब रहे। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रहेंगी। आंखें बंद करते हुए सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हैं। अगला अभ्यास है शशांकासन। इसमें सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए जमीन में सटाने की कोशिश करना है। अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। इसमें चौपाया रूप में बन जाना है। उसके बाद सांस लेते हुए पीठ को नीचे की ओर झुकाते हैं और गर्दन पीछे की ओर जाएगा। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर तानना है और ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। यह हुआ पूर्ण तरीके से मार्जरी आसन का अभ्यास। अगला अभ्यास है विस्तृत पादासन का अभ्यास। इसमें दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं फैला लेते हैं। उसके बाद शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए जमीन में सटाना है। अगला अभ्यास है भुजंगासन का अभ्यास। इसमें सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे के शरीर को उठाना है। अगला अभ्यास है कंधरासन का अभ्यास। इसमें पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पैर को मोड़कर नितंबों में सटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बीच के बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है अपनी क्षमता अनुसार, लंबी गहरी सांस लेते हुए। और अपनी क्षमता अनुसार जितना देर आप सांस रोक सकते हैं रोकिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की ओर ले आइए। योग अभ्यास के बाद अब करेंगे कुछ देर का आत्म ध्यान। तो आइए मेरे साथ मिलकर कीजिए आत्म ध्यान। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर मुद्रा लगे हुए, आंखें बंद। ध्यान पूरी तरीके से श्वास प्रश्वास के ऊपर। आंखें बंद रखते हुए दृष्टा भाव से अपने ही श्वास प्रश्वास को देखने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार श्वास हमारी नासिका छिद्र से होते हुए भीतर की ओर जा रही है और वही श्वास भीतर से पुनः नासिका छिद्र होते हुए बाहर की ओर आ रही है।
आंखें बंद रखते हुए ही अब संपूर्ण शरीर का ध्यान करते हैं। पैर की नख से लेकर शरीर के सहस्त्रार चक्र तक पूर्ण शरीर का ध्यान करते हैं। अब ध्यान को दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले जाना है। अब अपनी सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों का ध्यान करते हैं। धीरे से आंखों को खोल लेते हैं। ये था हमारा माहवारी नियंत्रित करने का योग अभ्यास। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।